हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का ये लास्ट वीडियो होगा कॉन्सेप्ट वाला। कॉन्सेप्ट का मतलब सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी और अब इसके आगे से सारे क्वेश्चंस आंसर जो इन पर बेस्ड आ सकते हैं वो मैं अपलोड करूंगा। तो देखते हैं आज के पार्ट में ये है। इसके पहले आपने बेकिंग सोडा तक कवर कर रखा है। चल रहा था आपका कि सॉल्ट का यूज करके क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। तो उसमें से 3 चीजें थी आपकी कवर हो गई हैं। चौथी चीज जो है वो रह गई थी आपकी और वो है वो है आपका वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो करवा दिया था मैंने आपको, एंड दिस इज वॉशिंग सोडा। देखिए, वॉशिंग सोडा से ज्यादा सवाल आता नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से एक बार देख लो आप। जो आते हैं वो आता है ब्लीचिंग पाउडर, आता है बेकिंग सोडा, आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो पहला कंपाउंड था। ये 3 ही आते हैं। इस पर पिछले 5-6 सालों में सवाल नहीं देखा गया है, तो कोई बात नहीं, आप इनको हल्का सा पढ़ लीजिए। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए करते क्या है पहले हम लोग कि इसको हम सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखना, सोडियम Na2CO3, इसमें हम 10 क्रिस्टल वाटर के ऐड कर देते हैं। अब ये 10 क्रिस्टल क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। जब आप मिलाओगे तो ये बनेगा Na2CO3.10H2O। तो थोड़ा ये समझिएगा कि ये क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। देखिए, क्रिस्टल को आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आप सर्फ को देखते हो, है ना, सर्फ को, तो सर्फ में आपको छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं, है ना। जैसे चीनी को आप चीनी को देख लो, बड़े पार्टिकल्स हैं उसके, तो जो आपके टुकड़े दिखते हैं ना आपके, वो कहलाते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है ना। छोटे एक दाने जो होते हैं, तो क्रिस्टल का मतलब होता है जब कोई चीज छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में होती, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। तो जब हम वाटर के क्रिस्टल, ठीक है ना, आप समझ सकते हो कि बर्फ के टुकड़े हैं, उनको तोड़ दिया तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, वो है आपके। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट में 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर, 10 डॉट, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, मतलब पानी के 10 क्रिस्टल लिए गए हैं और मिलाया गया है, तो ये बना है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, पढ़ेंगे क्या इसको? सोडियम कार्बोनेट विथ 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर, विथ 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, है ना। अच्छा, ये क्रिस्टल वाले बहुत जगह मिलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट में 5 क्रिस्टल ऑफ वाटर, ठीक है ना, 5H2, वहां पर 5 क्रिस्टल ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हल्की हल्की बातें। तो ये तो हो गया उसका बनाने का। सोडियम कार्बोनेट वाटर मिलाया तो ये। अच्छा, एक सवाल उठ सकता है कि आप तो पढ़ा रहे हो कि नमक का यूज करके क्या बना सकते हैं, इसमें तो नमक नहीं आया है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट आया है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग बेकिंग सोडा से बनता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा बनता है नमक से, तो नमक से बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट। तो इसके बनाने में अगर ये लगा है तो कहीं ना कहीं नमक का भी इस्तेमाल हुआ है। चलिए, इतना डीप तो नहीं पूछा जाता 10th लेवल, लेकिन आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी चीजें। बढ़ते हैं आगे हम ये समझते हैं कि इसका क्या यूज है। देखिए बच्चे, इट इज, पहला लिख लीजिए आप, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस एज अ क्लीनिंग एजेंट, थोड़ा ये समझते हैं ये क्या है। जैसे घरों में आपको कपड़े धोने हैं बड़े लेवल पे, या आपको कोई चीजें साफ करनी है, तो हम सर्फ का, वॉशिंग सोडा ये सर्फ होता है, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्फ का इस्तेमाल जनरली घरों में यूज करा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है वहां पर फर्श धोना है या कोई ऐसे, तो वहां पर यूज नहीं करते हैं। बड़े स्केल पर मैंने बताया था ब्लीचिंग पाउडर या इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली इसको हम लोग क्लीनिंग एजेंट, मतलब सफाई, बर्तन धोने के लिए भी यूज करते हैं कई बार सर्फ लोग, तो ये हम लोग घरों में यूज करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं इसका, वॉशिंग सोडे का दूसरा यूज क्या है आपका। इसको यूज करा जाता है ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर समझ लेते हैं ग्लास सोप इंडस्ट्री क्या। भाई, ये ग्लास का मतलब हो गया कांच हो गया आपका। जैसे मान लीजिए कांच की प्लेटें बनाई गई है ना, तो कंपनी अगर ग्लास की वो बनाती है, प्लेटें बनाती है, तो उनको सफाई करने के लिए, धोने के लिए जनरली वो लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, और उनको बड़े स्केल पर धुलाई करी जाती है, तब उसको कस्टमर को बेचा जाता है। तो एक तो वो यूज हो गया उनका कि वहां पर वो यूज करेंगे। इसके अलावा तीसरा सुपर इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। थोड़ा ये जरूरी है, इसका यूज करा जाता है पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? देखिए, पानी जो होता है वो हार्ड बनता है जब पानी के अंदर, याद रखना, कैल्शियम
या मैग्नीशियम, Ca या Mg, कैल्शियम या मैग्नीशियम जब पानी में घुल जाता है या इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो पानी हार्ड वाटर कहलाता है। अब आपको लग रहा होगा हार्ड का मतलब भारी होगा, 5-6 किलो का होगा, नहीं, 5-6 किलो का नहीं मतलब होता है। हार्ड वाटर का मतलब ये होता है कि जब आप वो पियोगे तो वो आपके पीने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे मिनरल्स है जो आपके पेट में इरिटेशन पैदा कर सकता है या आपको पेट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पेट से रिलेटेड उल्टी हो गई आपको, आपका खाना डाइजेशन नहीं होता, वो पीने के लायक ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब हार्ड वाटर में आप कपड़े धोते हो, ठीक है ना, सर्फ या साबुन का यूज, सर्फ नहीं साबुन का यूज करते हो आप, तो साबुन झाग नहीं देता आपका। साबुन रगड़ते रहते हो, पानी डालते रहते हो, झाग नहीं देता आपको। ये जनरली दिक्कत मिलेगी शहरों में, जो बड़े शहर है वहाँ का पानी जो होता है वो जनरली हार्ड वाटर होता है, क्योंकि अंदर नीचे आसपास फैक्ट्री होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बारिश का पानी एक तरह से वो है दूषित है, प्रदूषित है, उसमें पहले से ही प्रदूषण है। जब वो नीचे जाता है तो वो इम्प्योर होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन पानी में जब आप कपड़े धोते हो तो कपड़े धोने पर साबुन झाग नहीं देता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे पानी में हम यूज़ करते हैं सर्फ का, और जब सर्फ उस पानी में घुला जाता है तो वहाँ पर वो घुल करके झाग देता है, यानी वो पानी की हार्डनेस दूर कर देता है। अब वो दूर कैसे करता है, वो यूं समझ लीजिए आप कि जैसे ये पानी है और इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम घुला हुआ है, तो ये पानी हो गया हार्ड वाटर। जब आप सर्फ डालते हो इसके अंदर तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सर्फ से रिएक्शन करके वो नीचे बैठ जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। और जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो जो सर्फ है ये इसके अंदर घुल जाएगा और वो झाग दे देगा। जब तक झाग नहीं आएगा तब तक आपका कपड़ा साफ नहीं होगा या सही से वो सर्फ काम नहीं करेगा। तो सर्फ हार्ड वाटर में रिएक्शन कर जाता है, साबुन नहीं झाग देता है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसको यूज करा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए। कौन सी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब दो चीजें बच रही हैं आपकी, वो देख लीजिए दो चीजें क्या है बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट, और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या चीज रह गई है, एक तो रह गई है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, जब मैं पूरा पढ़ा लेता हूं तब बताता हूं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं इसको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले इसका नाम देख लो, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इतना लंबा चौड़ा नाम है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, यानी किसमें पानी के कितने क्रिस्टल हैं, आधा क्रिस्टल है। देखो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला गलत है, सुन लो ध्यान से, ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद रखना क्योंकि एग्जाम में जब आएगा वो ऐसे ही आएगा। ये गलत क्यों है, कभी आपको आगे अगर आप वीडियो फॉलो करते हो सारा, तो मैं आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में बताऊंगा, आगे या आने वाले क्वेश्चन आंसर में भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझना। तो अच्छा क्यों गलत है आप यूं भी समझ लीजिए कि वाटर के आधा, मतलब जो वाटर का एक एटम होता है उसके आधे एटम लेने हैं। आपको पता है कि एटम को तो तोड़ ही नहीं सकते हम, फिर ये आधा एटम कैसे पॉसिबल है, इसीलिए फॉर्मूला गलत है। ठीक है, कि गलत क्यों है समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसमें क्या करेक्शन है, क्या सही है, वो मैं बताऊंगा कभी आगे आपको। बढ़ते आगे, देखो तो कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये बनता कैसे है सुन लो ध्यान से, ये करीब पिछले 100 साल से आ रहा है, समझ में आ गया, पिछले 100 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है कि पीओपी कैसे बनता है, ध्यान सुन लो। तो पीओपी बनता है जब आप जिप्सम में, देखो बड़ा अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, जिप्सम में CaSO4, जिप्सम में जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हो, 373 केल्विन एक टेम्परेचर है, तो आपका बनता है CaSO4.12H2 और साथ में 1.5 वाटर रिलीज होता है। इसको यूं समझ लीजिए कि 2 वाटर थे यहाँ पर एटम्स, आधा इसको चला गया तो 1.5 बच गया, 1.5 ही लिखा है ये। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2 और 1 3 3/2 1.5H2, यहाँ पर 1.5 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें क्या जरूरी है, 373 केल्विन। पेपर में सवाल क्या आता है, एक सब्सटेंस है कैपिटल X, जब उसको हमने हीट किया 373 पर, बस ये टेम्परेचर देख लेना, तो उससे कुछ बनता है ये उसका, ये कुछ भी नहीं, बस आप 373 देखना, तो वो क्या रहा होगा, जिप्सम रहा होगा। जिप्सम को गर्म करने पर इसको जिप्सम बोलते हैं, ठीक है ना, जिप्सम है।
तो ये हो गया आपका जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब हम समझते हैं कि आखिर इसकी यूज क्या है, क्या क्या जरूरी चीजें इसमें जानने के लिए, ये करके समझते हैं। पहले यूज में देखिए, पहला यूज इसका ये है कि इसको यूज करा जाता है फॉर होम डेकोरेशन के लिए। देखो होम डेकोरेशन क्या है, कहते नहीं छतों में लोग पीओपी करवाते हैं, तो जो देखा होगा छतों में मोल्डिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, वो पीओपी जो हम करवाते हैं उसमें यूज करते हैं इसका, पीओपी का। ये एक पाउडर होता है जो दुकान से आप खरीद के लेके आते हो, उसको घोल करके जब लगा देते हो आप, तो इससे डिजाइन बनाने के लिए काम में आता है। तो ये हो गया। दूसरा क्या यूज होता है कि इसको यूज करा जाता है मूर्ति वगैरह बनाने में, स्टैच्यू, ठीक है ना, स्टैच्यू बनाने के काम आता है, स्टैच्यू मेकिंग में काम आता है, ठीक है। अब मूर्ति बनाने में हम इसको यूज क्यों करते हैं वो मैं बताता हूं मैं आपको। देखिए मूर्ति एक तो मिट्टी की बनती है और एक बनती है आपकी पीओपी की। देखो मिट्टी की अगर मूर्ति बनाते हो तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। दूसरी वजह क्या होती है कि मिट्टी को जब पेंट करते हो, पॉलिश करते हो, आप पेंट लगाते हो तो मिट्टी पेंट सोख लेता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब आप पीओपी की मूर्ति बनाते हो तो पहला चीज वो बहुत हल्का होता है। तो देखा होगा आपने जब दुर्गा पूजा वगैरह आता है, बड़े बड़े मूर्ति, गणेश जी की जो होती है मूर्ति बनती है, तो उनको उठा करके ले जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि कहीं कोई और बना रहा है, कहीं और लेके जाना है, तो टूटने खतरा रहता है। तो पीओपी की मूर्ति बड़ी हल्की होती है, कोई एक अकेला आदमी भी उठा सकता है उसको, इसीलिए इसका यूज करते हैं। दूसरा उसकी जो सरफेस होती है, जब बनाते हो आप ना, तो उसकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है, चिकनी होती है, तो पेंट करना, ब्रश करना बड़ा आसान होता है और वो पेंट भी कम सोखता है। तो ये तो दो हो गए। तीसरा सुनना, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपका हाथ टूट जाता है ना, बोन फ्रैक्चर होता है आपका, बोन फ्रैक्चर जो होता है यहाँ पर, बोन फ्रैक्चर होने पर हम इसका यूज करते हैं। जब होता है कि जब आपके हाथ टूटते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो डॉक्टर आपके हाथों पर पट्टी बांधता है और एक सफेद रंग का वो लगाता है पाउडर और उसी को लगा के बांधता है। तब होता क्या है, ध्यान सुनना है कि वो पाउडर क्यों यूज करा जाता है कि वो पाउडर जब आपके हाथों पर लगा करके और वो बांध देता है आपका, तो होता क्या है कि पीओपी की क्वालिटी है। देखो पीओपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझना, कि जैसे मान लीजिए ये आपके हाथ है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका हाथ है और यहाँ पर आपका प्लास्टर चढ़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो पीओपी की एक खास बात ये होती है आपकी कि पीओपी जैसे ही पानी में मिलता है तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। कभी देखा होगा आपने पीओपी जैसे डिजाइनिंग जब करते हैं वो लोग, लेबर वगैरह, तो जैसे वो पानी में मिलाएंगे तो तुरंत वो लगाते रहते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो गया ना, 2-3 तुरंत हार्ड हो जाता है और वो फिर वेस्ट हो जाता है, फिर दोबारा काम के लायक नहीं रहता। तो वैसे ही वो तुरंत लगा करके और जैसे ही छोड़ देते हैं 5-10 मिनट में सूख करके बहुत हार्ड हो जाता है, पकड़ में आया आपको। और जब वो हार्ड हो जाता है तो अंदर जो आपकी बोन है या जो आपकी हड्डी है वो वहीं की वहीं फिक्स रहती है, वो हिल नहीं पाती है, वो एक जगह पर स्ट्रेट हो जाती है। बाहर से उसको सपोर्ट भी मिलता है, कोई अगर चोट भी हल्का सा लगता है उसको तो वो उसको सेव करके रखती है। तो पीओपी की क्वालिटी क्या है कि पीओपी बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्शन करके हार्ड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी बात है आपको। अगली बात ये ध्यान रखिएगा कि जो पीओपी होता है आपका, पीओपी में जो प्लास्टर वर्ड है आपका, ये प्लास्टर वर्ड इसीलिए आया है कि प्लास्टर जो है आपका, इसको प्लास्टर में यूज करा जाता है बोन फ्रैक्चरिंग में, तो इसको हम इसलिए प्लास्टर कहते हैं। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस में चलो बता देता हूँ मैं आपको, पेरिस क्यों बोलते हैं इसको। पेरिस में एक पहाड़ है, सुनो ध्यान से, उस पहाड़ पर ही इसके भंडार पाए जाते हैं, या एक तरह समझ सकते हो उसकी माइंस वहीं पर है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जनरली इसका यूज बहुत टाइम से प्लास्टर में करते हैं, हाथों के टूटने में। पेरिस के एक पहाड़ है, वहां से ये निकाला जाता है। पहाड़ का नाम क्या है, कमेंट में डालना आप लिख के कि कैसे क्या है वो पहाड़ का नाम, मैं देखता हूँ कि सही जवाब देते हो कि नहीं देते हो आप। तो ये तो सब बातें हो गई आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिगार्डिंग। एक छोटी सी 2 मिनट की बात और सुन लो आप, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपका फिनिश भी हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे कि जो जिप्सम यूज किया गया, ये जिप्सम क्या है, तो सर मैं बता देता हूँ आपको जिप्सम क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जिप्सम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। जिप्सम क्या होता है कि एक जैसे पीओपी की तरह पाउडर आपने देखा होगा, सफेद रंग का पाउडर होता है, वैसे जिप्सम भी एक पाउडर है जिसको मिलाते हैं सीमेंट के अंदर। ध्यान रखना, सीमेंट के अंदर मिलाते हैं। और जब हम इसको सीमेंट के अंदर मिलाते हैं तो जिप्सम करता क्या है, ये सीमेंट के जमने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। अब जमने की प्रोसेस क्या है, ध्यान सुनना, कि जैसे सीमेंट को आप, सीमेंट में जिप्सम नहीं मिला हुआ है और आपने दीवार पे लगा दिया, ईंट लगाते हो सीमेंट लगा दिया, तो वो सीमेंट तुरंत हार्ड हो जाएगा।
देखो सीमेंट भी पानी के साथ रिएक्शन करके तुरंत हार्ड हो जाता है, देखा आपने, सीमेंट लगाते ही हार्ड हो जाता है। लेकिन जिप्सम और पीओपी और सीमेंट में अंतर ये होता है कि अगर उसको आपने प्लास्टर की तरह यूज कर लिया हाथों पर, तो वो आपकी स्किन पर एक तरह समझिए कि चिपक सी जाएगी, वो आपकी स्किन को दिक्कत कर देगी। लेकिन ये पीओपी आपकी स्किन पर इफेक्ट नहीं डालता है। ऊपर से उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, देखा आपने, सीमेंट खुरदुरा सा होता है लेकिन पीओपी स्मूथ होता है, तो पेंट बहुत ज्यादा सूखेगा। अगर आप डायरेक्ट पेंट उसमें सीमेंट पर पेंट करते हो ना, बहुत ज्यादा आपका पेंट खर्च हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं इसमें, कि जो जिप्सम होता है इसको सीमेंट में मिलाने से क्या कर देता है वो, तो जैसे ही इसको सीमेंट में मिलाते हो तो उस सीमेंट के जमने की प्रोसेस स्लो कर देता है। जमने मतलब होता है उसके फ्रीज होने की, जो उसकी स्लो मतलब सूखने की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे करता है। इससे क्या होता है, सीमेंट मजबूती देता है दीवारों को। और हम देखो जब सीमेंट करते हैं, लगाते हैं दीवारों पर, तो उसको छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए, उस पर पानी भी डालते रहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे सूखता है और दीवार मजबूत होती है। क्लियर है बात आपको? ये काम करता है, स्लो डाउन कर देता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सीमेंट खरीद के लाते हैं तो उसमें अलग से मिलाते हैं क्या? नहीं, जो कंपनी होती है सीमेंट वाली वो पहले से ही उसमें जिप्सम मिला के बेचती है आपको, तो पैकेट ला करके अलग से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, बनाते कैसे, बस एक बात सुन लो 2 मिनट का, फिर खत्म है आपका, कि ये रिवर्स कर दीजिए, यानी कि पीओपी में जब मिला दोगे आप 1.5 वाटर, ठीक है, 1.5 वाटर, तो ये बन जाएगा आपका जिप्सम CaSO4.2H2। ये उल्टा है, इसमें टेम्परेचर ध्यान मत रखना, टेम्परेचर कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ पीओपी में वाटर मिला दीजिए। कितने वाटर? 1.5, ये 1.5 है, 1.5 वाटर, तो ये जिप्सम बन जाएगा। तो ये इसका रिवर्स है। पूछा क्या जाता है? पीओपी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना बहुत कुछ था, इतना कुछ हो गया, खबर खत्म करना था मुझे पूरा टॉपिक इसमें, तो इसलिए थोड़ा लंबा चला गया वीडियो। कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो कितनी लंबी हो जाए छोटी हो जाए वो मैटर नहीं करता, आपको सीखने से मैटर है। तो ये चीजें देख लेना आप, ठीक है। कोई और सारी बातें तो है नहीं इसमें, सब कवर करा दिया मैंने। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर इस पर काम करने की कोशिश करूंगा।